क्या कभी सोचा है दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन चीज क्या है? वो सब लोग कलाकार है, ध्यान खींचने में माहिर। चाहे वो स्टीव जॉब हो, एलोन मस्क हो या फिर मुकेश अंबानी, ये सब लोग अट्रैक्ट करने की कला के कलाकार हैं। आज हम बात करेंगे 48 लॉ ऑफ पावर के कैसे लोगों के बारे में, जो आपको ये सिखाएगा कि कैसे आप भी उनकी तरह सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच सकते हैं। इस लॉ का नाम है कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, मतलब कि कैसे भी करके सबका ध्यान अपनी तरफ रखिए। चलिए एक ऐसे इंसान की कहानी सुनते हैं जो अपनी क्रिएटिविटी और बोल्डनेस के कारण दुनिया का सबसे बड़ा सर्कस शोमैन बन गया। ऑथर ने बुक में पीटी बर्नम की कहानी बताई है। पीटी बर्नम एक अमेरिका के 19वीं सदी के प्रमुख शोमैन थे। उन्होंने अपना करियर एक सर्कस के मालिक आरोन टर्नर के असिस्टेंट के रूप में शुरू किया। 1836 की बात है। टर्नर का सर्कस मुश्किल में था और लोग सर्कस देखने नहीं आ रहे थे। बर्नम ने सोचा कि अगर सर्कस को बचाना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। एक रात बर्नम ने एक डेयरिंग प्लान बनाया। उसने सर्कस के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया जिसपे लिखा था, आज रात सिर्फ यहाँ देखिए एक ऐसी चीज जो आपने कभी नहीं देखी होगी, एक अद्भुत हाथी की आंख और एक अजीबोगरीब जानवर, ऐसी सी चीज जो आपको हिला दे। जब लोगों ने इस पोस्टर को देखा तो उनके अंदर एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी जाग उठी। वो सोचने लगे क्या होगा, हमें देखना ही पड़ेगा। और ये क्यूरियोसिटी उन्हें सर्कस तक खींच लाई। जब वो लोग वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बर्नम ने एक फेक एलिफेंट और कुछ अजीबोगरीब मास्क लगाए हुए थे। अब आपको लगता होगा कि सब लोग गुस्सा हुए होंगे, लेकिन नहीं, वो लोग गुस्सा होने के बजाय इस डेयरिंग स्टंट से इम्प्रेस हो गए। इसके बाद बर्नम का सर्कस फुल हाउस होने लगा और उसकी सिर्फ एक चीज ने उसको फेमस कर दिया और वो थी क्रिएटिव मार्केटिंग। धीरे धीरे लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसका नाम हर जगह छा गया। ये बात याद रखना चाहिए, ध्यान को अपनी तरफ खींचने का कोई और तरीका नहीं है बिना थोड़ी चमक दिखाए और खतरा मिलाए। बर्नम ने इस इवेंट के बाद समझ लिया कि अगर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना है तो कुछ बड़ा और हटके करना पड़ेगा और उसने अपने करियर में हमेशा इस प्रिंसिपल को फॉलो किया। तो पीटी बर्नम की कहानी से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? क्रिएटिविटी, कुछ हटके करो यार। बर्नम ने अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके लोगों का ध्यान खींचने का तरीका निकाला। उसने एक क्रिएटिव आइडिया निकाल के ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। बोल्डनेस, खतरा उठाओ, डर के आगे जीते। उसने बोल्ड स्टेप उठाया और कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। उसने एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट की जो कि खतरनाक थी। इससे लोगों को गुस्सा भी आ सकता था अगर शो में दिखाए गए पोस्टर की तरह चीज ना होता, लेकिन फिर भी अपने शोमैन ने एक बोल्ड स्टेप उठाया। रिजर्व्सनेस, जिद्दी बन जाओ। बर्नम ने मुश्किल फेस करते हुए भी अपनी जगह बनाई और अपने सदी का सबसे सक्सेसफुल शोमैन बन गया, अपने अलग अलग अंदाज और जिद्दीपन के कारण। तो कैसे आप भी इस कलयुग में लॉ नंबर 6 को अप्लाई करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं? नंबर 1, स्टैंड आउट इन द क्राउड। भीड़ में सबसे अलग दिखो। जैसे ऑफिस में आप अपने ड्रेसिंग स्टाइल को थोड़ा यूनिक बना के आपको अलग दिखा सकते हो, या फिर अपने प्रेजेंटेशन में क्रिएटिव विजुअल और स्टोरी सेट कर सकते हैं। स्टीव जॉब अपने ब्लैक टर्टलनेक स्वेटर और ब्लू चीज के लिए फेमस है। उन्होंने एक सिंपल और रिकॉग्नाइजेबल लुक अपनाकर अपनी प्रेजेंस का अलग अंदाज बनाया। ड्रेस टू बी रिमेम्बर। नंबर 2, बी बोल्ड एंड अनकन्वेंशनल। कभी कभी थोड़ा बोल्ड बनने की जरूरत भी होती है भाई। कुछ ऐसा करें जो किसी ने एक्सपेक्ट ना किया। एलोन मस्क के स्पेसएक्स का मार्स मिशन या टेस्ला का इलेक्ट्रिक कार का विजन एक बोल्ड और अनकन्वेंशनल स्टेप था जिसने सबका ध्यान उनकी तरफ खींचा गया। इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ इवन इफ द ऑड आर्स अगेंस्ट यू, यू शुड स्टिल डू इट। नंबर 3, लेवरेज सोशल मीडिया। इस डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी पर्सनालिटी और वर्क को प्रमोट करें। क्रिएटिव और एंगेजिंग कंटेंट बनाइए जो लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करे। गैरी वेनरचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब का इफेक्टिवली यूज करके अपना ब्रांड और बिजनेस एस्टेब्लिश किया। उनके एंगेजिंग और वैल्यूएबल कंटेंट ने उनको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इन्फ्लुएंसर बनाया। कंटेंट इज किंग बट मार्केटिंग इज क्वीन एंड रन द हाउस। नंबर 4, क्रिएट एन ऑरा ऑफ मिस्ट्री। थोड़ा मिस्ट्री बनाइए अपने आसपास, सब कुछ एक साथ रिवील ना करें। थोड़ा सस्पेंस बनाइए। हैरी पॉटर सीरीज के साथ जेके रोलिंग ने सस्पेंस और मिस्ट्री का यूज करके रीडर्स को एंगेज रखा। सीरीज के हर बुक में थोड़ी मिस्ट्री और एक्साइटमेंट ऐड करके उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ बनाए रखा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक और कमेंट पेट्रोल भरता है मेरे मोटिवेशन वाली टंकी में। मिलते हैं अगले लॉ में, तब तक के लिए मैं बॉब टेकिंग ऑफ।